प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित कृदंत प्रकरण का अध्ययन करते हुए पूर्व में कृत्य प्रक्रिया का अध्ययन किया था। तत्पश्चात हम पूर्व कृदंत प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम क्षायो मह सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। क्षायो मह, क्षायो यानी क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर मह यानी मकार आदेश होता है। पूर्व में हमने पढ़ा था निष्ठा, पहला सूत्र था आपका त तफ्तु निष्ठा, त और तफ्तु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था निष्ठा कि भूत अर्थ में धातु से परे, भूतकाल के अर्थ में धातु से परे निष्ठा संज्ञक कोई भी धातु हो उससे परे निष्ठा संज्ञक त और तफ्तु प्रत्यय होते हैं। और उसके बाद हमारा चल रहा था कि निष्ठा के तकार के स्थान पर कहीं हम सूत्र के अनुसार नकार आदेश कर रहे थे, कहीं हम सूत्रानुसार जैसे कल हमने किया था वकार आदेश कर रहे थे, कहीं हमने ककार आदेश जैसे शुशः का सूत्र से किया था। आज हम कर रहे हैं क्षायो मह सूत्र से क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर मकार आदेश होगा। लेकिन निष्ठा संज्ञक प्रत्यय लाने का सूत्र तो वही हमारा निष्ठा, तो आप वही करिए। उदाहरण बनाना है आपको। क्षामः, क्षय धातु त प्रत्यय किससे लाया? निष्ठा सूत्र से भूतकाल के अर्थ में क्षय धातु से परे निष्ठा संज्ञक निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। त में से आपने क्या करा? क का लोप कर दिया, आदि क का। तो लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में क्षय धातु के ऐकार के स्थान पर आकार आदेश करिए। जैसे हमने ग्लई के ऐ के स्थान पर आदेश किया था, बिल्कुल वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो आदेश उपदेशे शिति सूत्र से आपने क्या करा? शित भिन्न प्रत्यय त परे होने के कारण उपदेश अवस्था में विद्यमान क्षय धातु के ऐच यानी ऐकार के स्थान पर आत यानी आकार आदेश किया। अब अगली पंक्ति में निष्ठा के तकार के स्थान पर क्या कर देंगे आप? मकार आदेश कर दीजिए। शायो मह सूत्र से क्षय धातु से परे निष्ठा के तकार के स्थान पर मकार आदेश होगा। मिला दीजिए, बन गया आपका क्षाम। अगली पंक्ति में कर दी क्षामः और उसके सामने लिख लीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र है आपका दधातेर ही। ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, दैनिक जीवन में भी काम में आता है। हितम शब्द बनता है इसका उदाहरण, और वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। ये क्या कहता है? ददाते ही तकारादि कित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो धा धातु दधाते यानी धा धातु के स्थान पर ही यानी ही आदेश कर दीजिए। उदाहरण है आपका हितम, धा धातु त प्रत्यय, याद रखिएगा इसको, है ना। निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में या भूतकाल के अर्थ में धा धातु से परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। त में से का लोप कर दीजिए। लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया, त बचा आपका। अब अगली पंक्ति में धा के स्थान पर ही आदेश करिए। दधातेर ही सूत्र से तकारादि, अब तो आदि में है लेकिन वो कित तो है ना, का लोप किया है आपने। तकारादि कित प्रत्यय त परे होने के कारण धा धातु के स्थान पर ही आदेश होगा। क्लियर है? मिला दीजिए, हित बन गया। अगली पंक्ति में कर दीजिए हितम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? अब अगले सूत्र पर आइए। अगला सूत्र है आपका दो दद घो। ये क्या कहता है? तकारादि कित प्रत्यय, वहीं से चल रहा है आपका। तकारादि कित प्रत्यय परे होने पर घो यानी घू संज्ञक दो यानी दा धातु के स्थान पर दद दद आदेश होता है। तकारादि कित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो घू संज्ञक दा धातु के स्थान पर दद आदेश होता है।
उदाहरण बनाइए आप। दत्तः, ये भी बहुत काम में आने वाला शब्द है आपका। दा धातु त प्रत्यय किया आपने। निष्ठा सूत्र से भूत अर्थ में दा धातु से परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय प्राप्त हुआ। त में से आदि क का लोप कर दीजिए। लशक व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप कर दिया, या अनुबंध लोप भी लिख सकते हैं आप। तो त बचा आपका। अब दा धातु के स्थान पर दद आदेश कर दीजिए, द और द हलंत। तो ऐसा कैसा है ये आपका प्रत्यय का सूत्र है आपका। दो ददघो सूत्र से तकारादि कित प्रत्यय यानी त परे होने के कारण घु संज्ञक दा धातु के स्थान पर दद आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में दद में जो अंतिम द है इसके स्थान पर तकार आदेश कर दीजिए। तकार आप त प्लस प्रत्यय का है ही आपका। किससे किया आपने? खरी च, ये भी पहले पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में। खरी च सूत्र से तकार अर्थात खर जो प्रत्यय का बचा हुआ है परे होने के कारण दकार यानी झल के स्थान पर आपने क्या करा? तकार आदेश यानी चर आदेश कर दिया। ठीक है, खरी च सूत्र से तकार परे होने के कारण दकार के स्थान पर तकार आदेश होगा। मिला दीजिए, दत्त बन गया आपका। अगली पंक्ति में कर दीजिए दत्तः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप या यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है? अब अगला सूत्र है आपका तृण। ये सूत्र क्या कहता है देखिए। तत्शील यानी उसका तत्शील उसका स्वभाव है, तद्धर्म उसका धर्म है, और तद साधुकारी और उसके लिए कल्याणकारी है। इस अर्थ में, इस कर्ता अर्थ में धातु से परे तृण प्रत्यय होता है। तत्शील, तद्धर्म और तद साधुकारी कर्ता अर्थ में धातु से परे तृण प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए आप। कर्ता, क्री धातु तृण प्रत्यय। किससे किया? तृण सूत्र से तत्शील यानी स्वभाव अर्थ में स्वभाव कर्ता अर्थ में क्री धातु से परे तृण प्रत्यय होता है ना। तत्शील कर्ता अर्थ में क्री धातु से परे तृण प्रत्यय प्राप्त हुआ। तृण में से ना का लोप कर दीजिए हलंत्यम और तस्य लोप से, या फिर अनुबंध लोप लिख दीजिए। तो रह गया आपका त्रिहलंत खाली त्रिशेष रह गया क्री प्लस त्रि। अब क्री धातु में जो ऋषि वाला री है इसके स्थान पर गुण आदेश कर दीजिए। तो क हलंत रह गया, ऋषि वाले री के स्थान पर गुण किया आपने अर प्लस त्रि है ही आपका प्रत्यय का बचा हुआ। किस सूत्र से किया? पढ़ा हमने, कई बार पढ़ चुके अभी भी। सार्वधातुक आर्धातु कहे हो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय तृण परे होने के कारण इगंत अंग क्री के ऋकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा, है ना। एक बार वापस देखिए। सार्वधातुक आर्धातु कहे हो सूत्र से आर्धधातुक प्रत्यय तृण परे होने के कारण इगंत अंग क्री के ऋकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा। मिलाइए अब इनको। क में आ मिल गया, रात्रि पे चला गया तो कर्त्री। अगली पंक्ति में कर दीजिए कर्ता और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। पूरी लंबी प्रक्रिया है, वो आपको नहीं बतानी यहाँ पर, वो आपकी अजंत प्रकरण में आती है, वो आपको नहीं बताना है। यहाँ पर केवल लिख देंगे आप पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब अगला उदाहरण है आपका जल्प सूत्र है अगला, जल्प भिक्षकुट लुंट वृंगः शाकन। ये कहता है, ये 5 धातुएं गिना रहे हैं। ये जल्प हलंत कर देंगे, जल्प धातु, भिक्ष हलंत कर देंगे, कुट को भी हलंत कर देंगे, लुंट को भी हलंत कर देंगे और वृंग को भी कर देंगे। तो जल्प भिक्ष कुट लुंट और वृंग धातुओं से परे शाकन प्रत्यय होता है। और ये दूसरा सूत्र इसके साथ ही मिला हुआ है। ये क्या कहता है? शह प्रत्यय से यानी प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय के जो शाकन प्रत्यय करेंगे जैसे आप, तो प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा होती है, षटकोण वाला श। ठीक है। अब उदाहरण बनाइए इसका। जलपाकः, जल्प हलंत है आपका प्लस शाकन, सूत्र दे दिया आपने। जल्प भिक्ष कुट सूत्र से स्वभाव अर्थ में जल्प धातु से परे शाकन प्रत्यय होता है।
शाकन में से अंतिम न का लोप कर दिया हलंत्यम और तस्य लोपा सूत्र से, तो शाक रह गया। शाक में भी आदि श का लोप करिए तो आक रह गया। किससे किया आपने? शह प्रत्ययस्य सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा। मिलाइए, जल्प हलंता, उसमें आ मिल गया, जलपाक है ये आपका, जलपाक। इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में कर दीजिए जलपाकः, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। भिक्षाकः, भिक्षाकः में क्या हुआ? बस जल्प के स्थान पर आप भिक्ष लिखेंगे, तो भिक्ष प्लस शाकन, शाकन में से आपका शाक बचा, शाक में से भी आक बच गया, तो भिक्ष प्लस आक मिला देंगे तो भिक्षाक, और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में भिक्षाकः। अगला है कुट्टाकः, तो यहाँ पर आप जल्प के स्थान पर बस कुट्ट लिख देंगे, बाकी बिल्कुल वैसा का वैसा करना है। अगला उदाहरण है आपका लुंटाकः, तो आप यहाँ जल्प के स्थान पर बस लुंट लिखेंगे, बाकी पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी आपकी। अगला उदाहरण है आपका वराकः, है ना। अब देखिए थोड़ा सा अलग है, इसमें अपन को गुण करना पड़ेगा। वृंग धातु है, शाकन प्रत्यय, जल्प भिक्ष कुट्ट, लुंट वृंगः शाकन सूत्र से वृंग धातु से परे कौन सा प्रत्यय आपका? शाकन प्रत्यय। अर्थ वही चल रहे हैं तीनों, तत्साधु, तत्शील, तत्साधु और क्या आया था एक आपका? तद्धर्म। तीनों अर्थ वही चल रहे हैं। शाकन प्रत्यय किया आपने कर्ता अर्थ में, शाकन में ग का लोप कर दिया, यहाँ पर वृंग में से ग का लोप किया और शाकन में से न का किया। हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार और नकार की संज्ञा तथा तस्य लोप से उसका लोप, या फिर अनुबंध लोप लिख देंगे खाली आप। अब शाक में से भी आदि श का लोप करिए तो आक बचा। शह प्रत्ययस्य सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित शकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। अब व्री में जो ऋषि वाला री है इसके स्थान पर गुण कर दीजिए अर। आ कैसा रहेगा? वो हलंत रह गया आपका। सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय शाकन परे होने के कारण इगंत अंग व्री के रिकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा। क्लियर है? ये सूत्र हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी भी इस प्रकरण में भी। अब मिलाइए, व में अ मिल गया, र में आ मिल गया, क है ये आपका वराक। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल मिलाया हमने। अगली पंक्ति में कर दीजिए वराकः और उसके सामने लिख दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कंठस्थ करिएगा आप। नियमित रूप से कंठस्थ करेंगे तो सही रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरा 100 नंबर का व्याकरण है आपका और सारा याद करना है आपको। ठीक है, कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे।